हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को पार्थ एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के द्विघात समीकरण के बारे में प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये प्रश्न हमेशा आपका क्लास 10th की परीक्षा में पूछता है। आज हम लोग द्विघात समीकरण के एक एक प्रश्न को हल करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग विविक्तिकर का नियम जानेंगे, क्योंकि विविक्तिकर का नियम से भी प्रश्न बहुत सारा पूछता है। और आज हम लोग केवल द्विघात के ही बारे में जानेंगे, उसके बाद विविक्तिकर के बारे में जानेंगे। आइए पहले हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें द्विघातीय सूत्रों का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। द्विघातीय का मतलब होता है कि श्रीधराचार्य के नियम से एक एक प्रश्न को हल करेंगे। अब हमें श्रीधराचार्य न लिखकर कभी कभी द्विघातीय परीक्षा में देता है और हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन द्विघातीय का मतलब होता है श्रीधराचार्य का नियम। अब उस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले हमें श्रीधराचार्य का सूत्र याद होना चाहिए, और वो सूत्र होता है आपका, जैसे यहां पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। श्रीधराचार्य का सूत्र होता है चार्य का सूत्र। अब इस फॉर्मूला को हम याद रखेंगे। x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इसी फॉर्मूला के माध्यम से ऐसे प्रश्नों को हम हल करेंगे। अब इस प्रश्न को हमें हल करना है, तो इसको मान लीजिए पहले समीकरण 1, और इसको द्विघातीय समीकरण में हमें क्या क्या चाहिए? तो a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए। ऐसे मान निकालने के लिए सबसे पहले हम तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। ये आपका द्विघात समीकरण का तुलना करने वाला सूत्र होता है। अब यहां से हम देख रहे हैं कि a है और यहां पर x स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो a की वैल्यू हो जाएगा 4। अगर b का वैल्यू निकाला जाए तो इसका मान आ जाएगा 4 रूट में 3, और c का मान हो जाएगा आपका 3। यानी जो हम तुलना करने वाला समीकरण लिखे हैं और यहाँ पर दिया गया समीकरण है, उस सभी समीकरणों से a, b और c का मान निकालेंगे। अब यहां से लिखेंगे द्विघातीय समीकरण का सूत्र, यानी x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब इस प्रश्न पर हमें क्या करना है? वैल्यू को पुट करना है, यानी a की वैल्यू पता है, b की भी पता है और c का भी मान पता है। ये सभी मान को यहाँ पर रखेंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस b का मान क्या है? 4 रूट में 3 है, प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4 रूट में 3 का वर्ग माइनस 4। a का मान दिया गया है 4 और c का मान कितना है? 3 है, इसलिए यहाँ पर 3 लिखेंगे। बटा में हो जाएगा 2 इंटू a का मान कितना है? तो 4 है, इसलिए यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब यहां से हल करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -4 रूट में 3 प्लस माइनस यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 रूट 3 का वर्ग है। अब इसका मान हमें निकालना है, तो 4 रूट 3 के वर्ग का मतलब होता है इसका 2 बार गुणा, तो लिखेंगे 4 रूट में 3 गुणे 4 रूट में 3। अगर 4 में 4 से गुणा कर देंगे तो 16, और रूट का रूट में गुणा करते हैं, सेम नंबर होता है तो रूट हट जाएगा, 3 गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 48। अब यहाँ पर हम इसका वर्ग लिखेंगे 48 माइनस, यहां देख रहे हैं तो 4 में 4 से गुणा करेंगे 16, 16 में 3 से गुणा कर देंगे 48, बटा में हो जाएगा 2 में 4 से गुणा कर देंगे तो 8। अब यहां से अगर हल करेंगे
तो x इजकल टू -4√3 प्लस माइनस 48 से 48 अगर जाएगा तो 0, और 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो आपका 0 हो जाएगा बटा में 8। अब यहां से हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करना है। x की वैल्यू क्या क्या होगी, तो पहले हम लिखेंगे, यहां पर देख रहे हैं कि 4 -4√3 प्लस माइनस है, तो एक बार हम प्लस चिन्ह लेते हैं और दूसरी बार माइनस चिन्ह लेते हैं। तो जब इसको हम हल करेंगे तो आपका हो जाएगा, पहले यहां पर लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, जैसे प्लस चिन्ह लेंगे तो आपका हो जाएगा x इजकल टू -4√3। अगर प्लस ले रहे हैं तो केवल प्लस लिखेंगे 0 बटा में 8। अगर 4√3 को 0 में जोड़ देंगे तो वैल्यू वही रहेगा, तो x इजकल टू होगा -4√3 बटा में 8। 4 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो x की जो वैल्यू आ गया -√3 बटा में 2। पहला आंसर ये हो गया। उसी तरह से एक बार हमें माइनस चिन्ह लेना होगा, इसलिए लिखेंगे यहां पर माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, जब माइनस चिन्ह लेंगे तो आपका हो जाएगा x इजकल टू -4√3, अब माइनस है तो -0 बटा में 8, यानी x इजकल टू हो जाएगा -4√3 बटा में 8। 4 से कितने बार में कटेगा, तो x इजकल टू हो जाएगा -√3 बटा में 2। ये आपका हो जाएगा x की वैल्यू। इस तरह से हम आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। अब आप इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न बताने वाले हैं, उस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। अब आपका दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 2x² + x - 4 = 0। सेम प्रश्न को उसी फार्मूला पर हल करेंगे, तो इसको भी हम मान लेंगे पहले समीकरण 1। अब इसका तुलना करेंगे तो बनेगा ax² + bx + c = 0। अब हमें a की वैल्यू निकालना है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। b का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं, इसलिए b बराबर 1 हो जाएगा, और c की वैल्यू हो जाएगा -4। अब हमें श्रीधराचार्य का सूत्र लगाना है, तो x इजकल टू हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac और बटा में हो जाएगा 2a। अब इसको हल करना है, हल करेंगे तो जो भी वैल्यू आपके सामने है पुट करेंगे। x इजकल टू b की वैल्यू क्या है, 1 है, इसलिए यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में b² यानी 1 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 2 है, इसलिए 2, और c की वैल्यू भी क्या है, -4 है, इसलिए यहाँ -4 लिख लेंगे। अपान 2a है, यानी 2 इंटू a का मतलब 2 दिया हुआ है। अब x इजकल टू जब निकालेंगे तो आपका हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट में, अगर हम देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 4 में 2 से गुणा करेंगे 8, और 8 में 4 से गुणा कर देंगे 32, और बटा में हो जाएगा 4। 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। अब x इजकल टू हो जाएगा -1 प्लस माइनस 32 में 1 जोड़ देंगे तो रूट में 33 हो जाएगा, और अपान 4। ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से श्रीधराचार्य के फार्मूला लगाकर हम आसानी से प्रश्नों को हल करते हैं। ये प्रश्न जो भी आज आप पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछता है। इस प्रश्न का भी नोट और स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न बता रहे हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि 2x² - √5x - 2 = 0। इसको भी हम श्रीधराचार्य के नियम से हल करेंगे। यहाँ हो जाएगा ax² + bx + c = 0। ये हो गया। अब यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा। b की वैल्यू निकालेंगे तो -√5 हो जाएगा और c की वैल्यू निकालेंगे तो -2। इस तरह से ABC निकालेंगे। जैसे ABC मिल गया फिर फॉर्मूला लगाएंगे x = -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac अपान हो जाएगा 2a। जब यहां से हल करेंगे तो x = b का मान क्या है, माइनस में है, इसलिए यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो पहले लिखेंगे -√5 प्लस -√में b² यानी b की वैल्यू -√5 है, इसलिए -√5 का स्क्वायर करेंगे -4, a का वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -2 अपान यहाँ पर 2a है यानी 2 और a की वैल्यू क्या है 2 है। यहां से जब हल करेंगे तो x माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यानी रूट में 5 होगा प्लस माइनस रूट में, अब हम जानते हैं -√5 का स्क्वायर करेंगे तो इसका 2 बार ऐसे गुणा कर देंगे -√5 इंटू -√5 और माइनस माइनस प्लस होता है, अगर दोनों नंबर रूट में सेम है तो उसकी वैल्यू केवल 5 होती है, यानी यहां पर हो जाएगा 5 माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, सबका गुणा करेंगे 4 में 2 से गुणा करेंगे 8 और 8 में 2 से गुणा करेंगे 16 बटा में हो जाएगा 4, 2 में 2 से गुणा कर देंगे। अब 16 में 5 को जोड़ेंगे तो x = हो जाएगा रूट में 5 प्लस माइनस √21 और बटा में हो जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आसान तरीका से सूत्र याद है, तुलना करेंगे तुरंत उसका वैल्यू रखेंगे, हमें x की वैल्यू निकल जाएगी। इस प्रश्न का भी नोट स्क्रीनशॉट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न इसके बाद बताने वाले हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, जैसे मान लीजिए कि दे दिया है -2x² + 3x + 2 = 0, इसको भी सेम फार्मूला पर हमें हल करना है। ये आपका मान लीजिए समीकरण 1 हो गया। तुलना करने वाला द्विघात समीकरण लिखेंगे तो वो ax² होता है प्लस bx होता है प्लस c = 0। अब यहां से हम देख रहे हैं कि a की वैल्यू क्या है, -2 है, b की वैल्यू अब मिल गया 3 हो गया और c की वैल्यू क्या है 2 है। अब इसको जब हम हल करेंगे तो फार्मूला वही लगाएंगे x = -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac अपान 2a। अब यहां से हल करेंगे तो x b की वैल्यू क्या है 3 है प्लस माइनस रूट में b² का मतलब 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है -2 है और c की वैल्यू 2 है, अपान हो जाएगा 2a यानी 2 इंटू a की वैल्यू -2 है। अब यहां से हल करेंगे तो x हो जाएगा -3 प्लस माइनस, अब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 में 2 से 8, 8 में 2 से गुणा करेंगे 16 और बटा में हो जाएगा -4। अब x जब निकालेंगे तो यहाँ होगा -3 प्लस माइनस 16 में 9 को जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा और बटा में हो जाएगा आपका -4। 25 का हम जानते हैं वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल होता है 5 यानी प्लस माइनस 5 बटा में हो जाएगा -4। अब हम देख रहे हैं कि एक प्लस है और दूसरा माइनस है, इसलिए यहां से हम लिख सकते हैं प्लस चिन्ह लेने पर, अगर प्लस चिन्ह लेंगे तो केवल आपका प्लस वाला ही मान लिखना है। अब यहां से हम x की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा x -3 प्लस 5 बटे में है -4, 5 में से 3 कम कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2 बटा में हो जाएगा -4। अब ये 2 से एक बार में, ये 2 बार में,
यानी x का जो वैल्यू होगा -1/2। ये आपका x का पहला मान निकल गया। अब यहीं से एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, यहां पर लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर जब माइनस चिन्ह लेंगे तो आपका हो जाएगा x इक्वल टू -3 -5 अपान -4, यानी x इक्वल टू हो जाएगा -3 और -5 -8 अपान -4, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 से ये 2 बार में कटेगा, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 2। ये x का दूसरा मान हो गया। इस तरह से ऐसे द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे। ये भी प्रश्न का नोट स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न और बताने वाले। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न दिया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न हमेशा आपके 10th की बोर्ड परीक्षा में पूछता है। जैसे मान लीजिए कि दे दिया है 3a² प्लस 8abx प्लस 4b² इक्वल टू 0। अब यहां से जब हम तुलना करेंगे तो वही समीकरण लिखेंगे, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहां से अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे तो a इक्वल टू मिल जाएगा 3a², b की अगर वैल्यू निकालेंगे तो मिल जाएगा 8ab, और c की जो वैल्यू हम लिखेंगे ये आपका हो जाएगा 4b²। अब यहां से हमें श्रीधराचार्य निकालना है तो x इक्वल टू हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपान हो जाएगा 2a। अब इसको हल करेंगे तो x इक्वल टू b का वैल्यू क्या है -8ab है, इसलिए लिखेंगे यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, b का मान 8ab लिखेंगे, प्लस माइनस रूट में b² यानी b की वैल्यू क्या है 8ab है, इसलिए लिख लेंगे यहाँ पर 8ab का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 3a² है, इसलिए यहाँ 3a² लिखेंगे इंटू 4b²। इस तरह से मान लिख लेंगे। लिखने के बाद फिर बटा 2a है तो 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 3a² है, इसलिए यहां लिखेंगे 3a²। अब आगे हल करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -8ab प्लस माइनस रूट में, अगर 8 का वर्ग करेंगे तो 64 होता है, ab का भी स्क्वायर है तो लिखेंगे a² b²। अब यहां पर माइनस, अब इन तीनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 में 3 से गुणा करेंगे 12, 12 में 4 से गुणा कर देंगे तो 48 हो जाएगा, और ये होगा a² b² बटा में अगर 2 में 3 से गुणा करते हैं तो 6a² हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि 64 में से हमें 48 कम करना है तो x इक्वल टू हम लिखेंगे -8ab प्लस माइनस रूट में। अब 64 में से 48 अगर कम करेंगे यहां पर हम लिख सकते हैं 16 हो जाएगा, a² b² बटा में हो जाएगा 6a²। अब यहां से हम जानते हैं कि 16 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो वो हमारा 4 होता है, इसलिए यहां पर लिखेंगे x इक्वल टू -8ab प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। अब a² b² है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो a और b हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 6a²। अब यहां से सेम वही कंडीशन, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो पहले हम लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, अगर प्लस चिन्ह का निकालेंगे तो आपका बनेगा x इक्वल टू यहां हो जाएगा -8ab प्लस 4ab बटा में हो जाएगा 6a²। अब -8 में से 4 कम हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा -4ab अपान 6a²।
अब हम देख रहे हैं कि यहाँ a पर एक घात है और यहाँ दो घात है, तो एक घात कट जाएगा, ये 2 से 2 बार में कट जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा। तो x का जो पहला वैल्यू होगा -2b अपान 3a आ जाएगा। उसी तरह से प्लस चिन्ह के बाद हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेकर हल करेंगे तो आपका होगा x की वैल्यू माइनस चिन्ह लेने पर तो हो जाएगा x इजकल टू -8ab माइनस 4ab अपान 6a स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि -8ab में माइनस दोनों को जोड़ेंगे तो x इजकल टू हो जाएगा -12ab अपान 6a स्क्वायर। अब यहां से एक a से एक घात कट जाएगा, 6 से ये 2 बार में कट जाएगा, यहां से जो x की वैल्यू बचेगी x इजकल टू हो जाएगा -2b अपान a, ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछता है। इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट और नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न बताने वाले हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, दोनों का हर का एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर x + 4 होगा और यहाँ पर x - 7 होगा। अब ये प्लस से प्लस अगर कट जाएगा तो x - 7 बचेगा। यहाँ पर चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस लिखेंगे। अब माइनस से अगर माइनस ये कट जाएगा तो आपका बचेगा x + 4 इजकल टू हो जाएगा 11/30। अब यहां से ब्रैकेट हटाने के लिए माइनस से इन दोनों में गुणा करेंगे तो यहां बचेगा x - 7 माइनस x और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा अपान। अगर इसका हम गुणा करते हैं तो x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा, फिर x में अगर -7 से गुणा करेंगे तो -7x होगा, फिर 4 में प्लस से x में गुणा करेंगे तो +4x होगा और +4 में -7 से गुणा करेंगे तो ये -28 हो जाएगा इजकल टू 11/30। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर +x है, यहाँ पर -x है, कट जाएगा और दोनों -7 और -4 को ऐड करेंगे तो -11 ये हो जाएगा x स्क्वायर। -7 में से 4 जाएगा -3x -28 इजकल टू हो जाएगा 11/30। अब ये हर अंश से अंश बराबर है तो कट जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा -1 अपान x स्क्वायर -3x -28 इजकल टू 1/30। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी बराबर के इधर हर में है तो इसका गुणा करेंगे -1 में, ये आपका हो जाएगा -30 इजकल टू, अगर ये हर में है इधर जाएगा तो अंश में मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर -3x -28, क्योंकि अगर एक से हम किसी भी नंबर का गुणा करते हैं उसका मान वही होता है। अब इस माइनस को बराबर के इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर -3x -28 और माइनस इधर आएगा तो +30 इजकल टू 0। अब हम देख रहे हैं कि -28 है, यहाँ +30 है तो ये कम हो जाएगा तो x स्क्वायर -3x और 30 में से 28 को कम कर देंगे तो +2 इजकल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसका फिर श्रीधराचार्य के नियम से हल करेंगे। तो श्रीधराचार्य का नियम हम लोग जानते हैं, पहले इसका क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू, अब a की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, b की वैल्यू है -3 हो जाएगा और c का वैल्यू देखेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ से श्रीधराचार्य का सूत्र होता है x इजकल टू -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर -4ac अपान 2a। अब इसी फार्मूला पर इसको हमें सेट करना है, तो जब इसको सेट करेंगे तो x इजकल टू
b का वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू -3 है, इसलिए यहां पर लिखेंगे -3 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, इसलिए 1 लिखेंगे और c की वैल्यू 2 है अपान 2 इंटू a है और a का मान हम लोग क्या निकाले हैं, 1 निकाले हैं, इसलिए यहां पर हो जाएगा 1। x इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में अगर 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और माइनस 4 में 2 से गुणा कर देंगे तो 8 बटा में 2। अब x इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस माइनस 9 में से 8 कम कर देंगे तो 1 हो जाएगा बटा में 2। अब x इक्वल टू हो जाएगा 3, 1 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कि 1 ही होता है बटा में 2। अब यहां से एक बार प्लस चिन्ह लेकर हल कर लेंगे, लेने पर अगर प्लस चिन्ह लेंगे तो आपका हो जाएगा x इक्वल टू 3 प्लस 1/2। अगर 3 में 1 ऐड कर देंगे तो 4/2 यानी कट कर आ जाएगा आपका 2। ये आपका पहला आंसर हो गया। उसी तरह से एक बार हम लोग माइनस चिन्ह लेकर हल करेंगे तो लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर जब माइनस चिन्ह लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 1/2 यानी x इक्वल टू हो जाएगा 2/2, कट कर आ जाएगा x की वैल्यू 1। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हम हल करते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, तो ये प्रश्न 3 नंबर 2 नंबर में पूछता है, ऐसे प्रश्न को आराम से हल करेंगे। इसको भी स्क्रीनशॉट नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न बताने वाले हैं। और इस तरह से द्विघात समीकरण के एक एक प्रश्न को हल कराया गया। ऐसे प्रश्न को आप हमेशा परीक्षा में श्रीधराचार्य के नियम से ही हल करेंगे। और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विविक्तकर के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो भी आपके परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और उस प्रश्न को आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। और मुझे आशा उम्मीद है कि ये प्रश्न